Hello everyone. So my name is Deepa Bhardwaj and I am SG18 Nagar right now. And as we have discussed in our earlier video on array questions and operations on array. So in this video we will be talking about the examples of array कि हम लोग array में operation कैसे perform कर सकते हैं, update, insert and delete, okay, in array. So and कैसे हम लोग array के size को declare कर सकते हैं और कैसे हम लोग array के question के साथ play कर सकते हैं. So in this video we will be talking about only the operations of array. Okay. So पहले हम एक जो क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस नॉट क्वेश्चन जो हम लोग ऑपरेशंस करने जा रहे हैं एरे पर जो लैंग्वेज हम लोग प्रेफर यूज किए हैं वो मेरा सी प्लस प्लस है. ये लीड कोड का आईडी है जिसके आप लोग भी इस आईडी को यूज कर सकते हैं. आप इसका लिंक, इस आईडी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा. ठीक है. और यहाँ पर लैंग्वेज सपोर्टेड है आपका सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड मेनी मोर लैंग्वेज. तो मैं सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल हूँ और कंफर्टेबल नहीं, सी प्लस मुझे प्रैक्टिस अच्छा लगता करना, तो मैं सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर मुझे होता क्या कि मुझे यहाँ पर सी प्लस प्लस के लिए यहाँ पर मुझे हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करना होता, बट मैं फिर भी कर दे रहा हूँ सी प्लस प्लस के लिए. और ये बिट्स एक स्टैंडर्ड हेडर है. ठीक है. आप लोग भी इसको यूज करना. इसके बाद आपको कोई भी लाइब्रेरीज को एक्सटर्नल यूज इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. यूज करने के लिए ये सब मास्टर ऑफ हेडर फाइल, ये पहला जो लाइन नंबर 1 पर जो हेडर है. ठीक है. यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. ठीक है. ये तो ये हो गया. अब जो सिंपल ये मतलब सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस है. ठीक है. ज्यादा है नहीं. अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि डिक्लेयर. ठीक है. डिक्लेयर ऑफ और एरे. ठीक है. तो अभी देखो पॉइंट क्या है, हम लोग यहाँ पर एरे को स्टैटिकली कर रहे हैं डिक्लेयर, राइट. किससे कैसे कर रहे हैं? स्टैटिकली कर रहे हैं. ठीक है. ये पॉइंट समझना, स्टैटिकली कर रहे हैं. डायनामिकली भी होता है, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे डायनामिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट हम लोग बेसिकली अभी स्टैटिकली एरे पर ध्यान देने जा रहे हैं. ठीक है. समझो उसको. तो अभी देखो ये क्या होता है, इंटीजर टाइप्स. ठीक है. ये आपका होता है इंटीजर टाइप्स. हम लोग एरे बनाने जा रहे हैं जो कि इंटीजर, वो जो एरे होगा वो इंटीजर टाइप का होता है. या तो आप यहाँ पर इंटीजर टाइप्स को बना सकते हैं डिक्लेयर कर लिए इन टाइप्स का, या आप इसको कैरेट टाइप का रख सकते हैं. ठीक है. या आप इसको स्ट्रिंग टाइप भी कर सकते हैं. मतलब आप इसको डेनिंग टाइप में आप उसको बना सकते हैं एरे को, जिस टाइप में आप इसको रखना चाहते हैं. ठीक है. तो बेसिकली अभी चलो इजी होगा कि हम लोग इसको इंटीजर टाइप ही रखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो अभी. ठीक है. आप लोग बिगिनर है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को. ठीक है. और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ कमेंट में रिप्लाई पक्का करूंगा. ठीक है. एंड फ्यूचर हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे काफी लीड कोड का. ठीक है. सो इंटीजर टाइप कर लेते हैं. ठीक है. जो कि अभी इजी होगा. ठीक है. नेक्स्ट अंडरस्टैंड. तो अभी अब मैं अगर मैं एरे लेता हूं तो एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट एरे का नाम जो फेमस है तो हम लोग एरे रखते हैं. ठीक है. और जैसे कि साइज होता है, अब तो अब यहाँ पर साइज 5 हो गया. ठीक है. 5 ऐसे ले सकते हैं. ठीक है. साइज आप तो साइज ऐसे ले लो, चाहे आप इसको अब एक काम कर सकते हो कि आप या तो इन ठीक है. और यहाँ पर आप इन को इनपुट ले लो. आप ये जो है ना सीन ले लो, जो सीन जो है ना, अगर आप लोग जावा जावा कोडर है या पाइथन है तो सी प्लस नहीं जानते तो सी प्लस में जो अगर इनपुट लेते हैं वो इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं सीन कीवर्ड. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग सीन और ई एन एक इनपुट ले लिया. अब फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इंट एरे यहाँ पर इन दे सकते हैं. ठीक है. ऐसे कर सकते हैं. तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे जो मैंने लाइन नंबर जो 17 पे है और से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. इसको कमेंट कर लेते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है. और हम साइज 5 दे दिए. ठीक है. तो ऐसे कर सकते हैं. अब इसमें आप ऐसे देखिए, फिर आप नीचे आकर यहाँ पर कुछ करना नहीं है और इंट यहाँ पर 0 दे दीजिए और यहाँ पर 5 कर दीजिए. ठीक है. और प्लस प्लस कर दीजिए यहाँ पर आप. ठीक है. और सिंपली आप यहाँ पर सी प्लस प्लस में है तो सीन आप इनपुट जो लेंगे वो आप ऐसे ले सकते हैं. ठीक है. आप यहाँ पे इनपुट ले लिया. अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स रन, तो एरर नहीं आना चाहिए मेरा कोड में. ठीक है. एरर नहीं है, मतलब मेरा कोड लिखा हुआ है तक फैंटास्टिक चल रहा है. ठीक है. तो मैं ले लिया हूँ. अब इनपुट में यहाँ पर ले रहा हूँ, तो आप जो भी एलिमेंट यहाँ पर टॉप वीडियो में देखे तो इनपुट में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ. ठीक है. जस्ट लाइक जस्ट देखिए तो 2 3 मेरा साइज कितना एरे का 5 है. मैंने साइज फिक्स कर रखा है कि जो एरे का जो साइज है ना, यहाँ पर जो मैं लाइन नंबर 70 पे जो मैं एरे लिखा हूँ ये फिक्स साइज एरे है. फिक्स साइज ये एरे है. ठीक है. एरे साइज क्या है? फिक्स्ड है. ये 3 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया. ठीक है. 3 2 5. तो जो एरे में जो एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट है, साइज फिक्स जो कि 5 है. ठीक है. तो ऐसा हो गया. तो अगर मैं देखूं तो हम लोग का ऑपरेशन क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस. ठीक है. ऑपरेशंस ऑन एरे. ठीक है. तो ऑपरेशन क्या होता है, पहला आपका डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है. इंसर्ट, राइट, और क्या होता है आपका अपडेट. ठीक है. तो ये सब हम लोग बेसिकली ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट. अब देखिए, तो अगर मैं देखूं तो जैसे कि हम क्या बोले कि एरे में जो चॉइस जो भी चीज होता है वो क्या होता है, वो इंडेक्स वाइज होता है. वो क्या होता है, इंडेक्स वाइज होता है, जो कि इंपोर्टेशन इंडेक्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट को क्या करते हैं,
एलिमेंट इंडेक्स में क्या आते हैं, हम लोग एक्सेस करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, राइट। एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं देखते हैं। तो अगर मेरा जैसे कि यहाँ पर देखें, अभी जो मेरा एलिमेंट है, मैं यहाँ पर ही देता हूँ, तो कितना है मेरा 3 है। हाँ मेरा 3 है, ठीक है। फिर मेरा 2 है, फिर मेरा 4 है, ठीक है। फिर मेरा क्या है 6 है, फिर मेरा 7 है। तो अगर मैं इसी लाइन के नीचे आता हूँ तो इसका इंडेक्स क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं इंडेक्स क्या होता है। हम बताते हैं कि जो भी एरे में इंडेक्स शुरू होता है, इंडेक्स जीरो बेस इंडेक्स, तो जीरो होता है। तो ये जीरो इंडेक्स पे मेरा 1 है, वो जीरो पे मेरा 3 है, 1 पे मेरा 2 है, मेरा 4 है, एंड 3 पे मेरा 6 है, एंड मेरा 4 पे 7 है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हम समझते हैं कैसे, देखो। तो डिस्प्लेइंग क्या होता है कि सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं सी आउट यूज करते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए जो है आउटपुट के लिए जो है वो हम यूज करते हैं हम लोग सी आउट। तो अगर मैं सी आउट, देखो एरे का नाम एरे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देता हूँ, जैसे हम क्या जीरो पे मेरा 3 है, तो यहाँ देता हूँ ए, ठीक है, एंड डिस्प्लेइंग। अब देखिए जीरो, अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे सी आउट में लिख देता हूँ, सी आउट डिस्प्लेइंग, डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। ये आपको तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए, ठीक है। जस्ट दिस नाउ देखो जीरो पे कितना मेरा, जीरो पे मेरा 3 है, तो लेट्स रन दैट, 3 आना चाहिए। ये बोल रहा है कि 1000 आया प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर अगर मैं इससे बात करने जाऊं तो सिंपल, तो मेरा जो हो गया यहाँ पर जस्ट लाइक इतने नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो जस्ट गिव मी सम टाइम्स, लेट मी करेक्ट इट, जस्ट ये let me just connect with the Wi-Fi because just give me the network. Just a minute. Yeah. So it's connected now. Let me run this. Okay. Just let me run this now. Yeah. Oh, okay. So now I forget the put the semicolons. It's very important to write the semicolons. Okay. So don't forget to write the semicolons. Yeah, 3. Okay. So now it's like on the in one line. So let me just shift the line. Indel. Indel is just the end of line. If I now just run it, so now the 3 will come below. Why it's doing? Okay, so let me, here it will be, and done. Okay, simple. Now see. Now you can see that displaying the element of the array. So 3. So हम क्या बोले, जो कि मेरा जीरो पे क्या है, मेरा 3 है, तो मैं 3 को एक्सेस कर पा रहा हूँ। मतलब मैं एलिमेंट को डायरेक्टली बिग ओ फॉन में, बिग ओ फॉन में यहाँ पर अगर मैं कमेंट आउट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कमेंट आउट करूँ तो मेरा तो टाइम है ना, टाइम है वो मेरा बिगो ऑफ 1 में मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो देख सकते हैं आप कि सिंपली मेरा जीरो पर क्या है 3 था, मैं 3 ले लिया। अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 पे मेरा क्या है, आप देखिए 1 पे क्या है, 1 पे मेरा 2 है। लेट्स एक्सेस दिस, तो मेरा यहाँ पर 2 आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 2 है। अगर मैं 2 हटा के यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर वन सॉरी 1 हटा के लेता हूँ 2, तो 2 पर मेरा क्या है 4 है। देखते हैं क्या आता है, 2 पर 4 आता है। यस, वी आर एबल टू एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे। 2 पे मेरा 4 है। अगर मैं चाहूं इस पर, तो मेरा जैसे कि 3 पर क्या है, मेरा 3 पर 6 है, तो 3 लिख देता हूं वहां पर, तो यू कैन सी दैट 3 पे मेरा 6 है, राइट। तो इस तरह से मैं एक्सेस एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, यू कैन सी एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट हाँ, बट रन टाइम पे अब बात हम लोग किए थे कि रन टाइम पे साइज को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते जब मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो उस समय साइज को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट अब मुझे चेंज करना है। अब जैसे कि मेरा बात है, मेरा हम क्या डिस्कस करते हैं, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है जो कि 5 स्टूडेंट है, सबका मार्क्स है। तो यहाँ पर जो 3, 2, 4, 6, 7 है वो स्टूडेंट का मार्क्स है। तो जो लास्ट का जो स्टूडेंट जो मार्क्स 7 है उसका मार्क्स 8 था, बट हम लोग गलती से 7 लिख दिए। मुझे इसमें अपडेट करना है। तो वन थिंग तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे अपडेट करना है तो क्या कर सकते हैं। अब बताओ तुम लोग गाइज कि मेरा एलिमेंट का एक्सेस मतलब इंडेक्स मुझे पता है कि जो 4 है वो 4 पे क्या है, मेरा 7 है। तो मुझे 7 को मुझे 8 करना है, तो कैसे करेंगे, देखो तो इंट एरे एरे पे जाते हैं। यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, 4 के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मेरा मार्क्स 8 था, ठीक है। तो अगर ये हो गया, तो अगर मैं अब इसको रन करता हूं तो ये रन होना चाहिए, बट अब मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है कि अब एरर पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि रीडिफरेंस एरे, ठीक है। मैंने फिर से डिक्लेयर कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये हो रहा है। ऐसे गलती आप लोग मत करिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक। देखिए होता क्या है,
हाँ, तो अभी अपडेट कर दिए, मतलब अब मेरा जो जो लास्ट का जो 5 स्टूडेंट था उसका मार्क्स अब 7 नहीं है, उसका मार्क्स अब 8 हो गया है। तो हम लोग कैसे इसको देखें? तो एक बार हम लोग पूरा एलिमेंट को रिवर्स करते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि अगर एरो में आपको आपको एरो पे रिवर्स करना है तो हम लोग लूप के यूज करते हैं, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट करते हैं ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग ऑन एरे, ठीक है, लेट्स ट्रेवर्स। तो अगर मैं देखो फोर लूप यूज करते हैं, मतलब यूजिंग लूप, लूप यूज करते हैं, तो फोर लूप आपका एक लूप है, ठीक है। भी हो गया। अब यहाँ आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। और आपका साइज 5 था, 5 दे दे रहे हैं, और आई प्लस 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 कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर आते हैं, अब देखो सी आउट कर रहे हैं, यहाँ पर सी आउट, ठीक है, एरे का जो नाम था, और मैं यहाँ पर आई दे दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये जो जो हम लोग अपडेट किए थे मार्क्स का स्टूडेंट, वो क्या चेंज हुआ क्या? लेट्स सी देन। तो या आप देख सकते हैं कि 3 2 4 6 7, और 7 नहीं, अब यहाँ पर 7 था पहले, अब यहाँ पर 8 हो गया। तो हमने क्या किया? अपडेट भी किया, अंदर हम लोग रिवर्स भी कर दिया, ठीक है। उसमें एलिमेंट को अपडेट किया, फेच किया, एंड उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग जो यहाँ पर है वो यहाँ पर 8 वहां पर चेंज हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यूजिंग लूप हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एरो को सिंपली ट्रेवर्स भी कर दे रहे हैं। बट एक बात है कि यहाँ पर ट्रेवर्सिंग जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक लूप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइम है यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो बिग ऑफ एन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है वो बिग ऑफ एन है। बट एक बात यहाँ पर हम और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं कि अगर साइज से यहाँ पे मेरा 5 है, ठीक है, तो 5 एलिमेंट हम ले लिया। अगर ये हो गया तो मैं एक तो कर चुके देख लेते हैं। और अगर मैं सिंपली अगर मैं बात करूं, तो मैं वो दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। तो अगर मैं से इंडेक्स 4 पे आप कौन सा है, तो डायरेक्टली भी इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि एरे ऑफ 4 दे दे रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ, तो यहाँ 4 पे मेरा क्या है, 8 है। सिंगल में इसको 8 भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, ये 8 हो गया, ठीक है। अब मुझे डिलीट ऑपरेशन करना है, तो अब इसे डिलीट करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो डिलीट डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हम, एरे के साइज को श्रिंक कर देंगे, घटा देंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। जस्ट एक काम करो कि एक मिनट, कैसे कर, अच्छा सोचो कि हम लोग अगर मुझे एरे का एलिमेंट, मतलब कि मुझे 8 को हटाना है, ठीक है, मुझे एरे का साइज अभी 5 है, तो मुझे 4 कर देंगे, सिंपल 4 कर देंगे ना। कैसे कर सकते हैं देखो। तो अगर मान लो कि मेरा यहाँ पर, चल सिंपल लिख लेना, इन मेरा यहाँ पे 4 था, ठीक है। अभी यहाँ पे इनपुट लेकर चलते हैं, ठीक है, सीन हो गया, इन लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एरे का साइज जो है, ये एरे हो गया मेरा, यहाँ पर इन हो गया 4, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, ये हो गया इतना। अब मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, पहले सिंपल इंट I0, ये हो गया इन आई प्लस प्लस, ठीक है। जस्ट इनपुट लेने दो मुझे, सीन एरे ऑफ आई, ठीक। अभी तक हम जितना हम लोग काम कर रहे हैं वो सब स्टैटिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे साइज देना पड़ेगा, जस्ट नीचे यहाँ इनपुट में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा। तो अब यहाँ पर रन कर लेता हूँ, तो देखते हैं कोड में हम लोग कोड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब तक के लिए हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका कमेंट कर, ताकि दूसरा चीज समझ लेते हैं ना कैसे काम हम लोग कर रहे हैं। तो अभी ये एरर रहेगा अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता हूँ, तो ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो रन मेरा कोड कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट किसी भी डिस्प्ले करने का आप लोग को प्रयास करूँ, तो आप देख सकते हैं ये हो गया दिस एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और सी आउट करें, तो अगर मैं यहाँ पर एरे ऑफ आई कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे नहीं, ऐसे कर लेता हूँ, ताकि मुझे एक ही लाइन में कोड प्रिंटर, तो जो मैंने इनपुट लिया था वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने इनपुट लिया था वो मेरा आउटपुट में शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे मुझे साइज को श्रिंक भी करना है, साइज को मुझे इसको हटाना भी है, मुझे घटाना भी है। तो अगर मैं हटाना चाहता हूं, तो जो से कोई भी एलिमेंट को हटाना, तो अगर डायरेक्टली मैं इसको डिलीट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ कि मैं उस साइज को, एलिमेंट को हटा दूंगा डायरेक्टली, या मैं साइज को श्रिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीट भी कर सकता हूँ। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता। अगर मुझे फिर से करना होगा, तो बस यहाँ पर मैं एक न्यू साइज ले लूंगा, न्यू साइज, ठीक है, न्यू साइज, जो कि मेरा इन ले लिया यहाँ पर। अब मैं सिंपली यहाँ पर इंट में जाऊंगा, एरे का नाम एरे वन में ऑन कर दूंगा, और मैं इसमें इन इन न्यू साइज में जाऊंगा, ठीक है, और -1 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर से इसमें इनपुट अगर लेना चाहूंगा, तो अब वहां तक नहीं जाएगा। अगर मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तो नीचे जाता हूँ, ठीक है। और जो सिंपल ए ले लेता हूँ, इंट I0, और इसको मैं अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइज तो मेरा घटाना ही है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे वहां तक तो लेना नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, बस सिंपली यहाँ पर मैं साइज वहां तक इन साइज, साइज -1, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, नीचे आता हूँ, एंड सीन कर लेता हूँ, और एरे ऑफ 1 कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा साइज को मैं डिलीट, मतलब साइज को घटा दे रहा हूँ, रन टाइम पर नहीं, मतलब उधर ही कर रहा हूँ, या मैं इसको ऐसे हटा दे रहा हूँ सिंपली कि ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे डिलीट करना होगा, इंसर्ट भी करना हो, तो अगर एरे सॉर्टेड है, तो वहां पर मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूमिंग लग सकता है, या मुझे एलिमेंट डिलीट भी करना होगा। तो मैं एक्चुअली मैं डिलीट यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा श्रिंक ही कर रहा हूँ, साइज में घटा भी रहा हूँ, एक्चुअली मैं घटा ही रहा हूँ।
तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो साइज जो लिया पेज को फिर इनपुट लिया, तो अगर मैं इसको देख लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ तक इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये कमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे साइज घट रहा है, मतलब इसमें साइज क्यों घटा होगा, बेसिकली मैं साइज को यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, बट अगर मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, इंसर्शन परफॉर्म करना होगा, अगर एलिमेंट को शिफ्टिंग के लिए, कि मुझे जैसे कि यहाँ पर मुझे 7 को हटा के 7 2 को यहाँ पर मुझे 7 2 को मुझे 7 को जगह भेजना है, 7 को मुझे 2 जगह भेजना है, तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो उस केस में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो उस केस में मेरा टाइम लगता है, ठीक है, तो उस केस में मुझे टाइम आगे जाए, तो वो बिग ऑफ इन का नियर अबाउट चल जाता है, तो मुझे वो काम करना हो तो बेसिकली आप इंसर्ट डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो ये मैं हम लोग कोड के बाद हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर लिए, ठीक है। तो इसका बस बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ कि स्टैटिकली स्टैटिक एरे आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट कैसे ले सकते हैं, डिस्प्लेइंग या ब्रिटिंग आप साइज को कैसे कर सकते हैं, रन टाइम पे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो आपको स्टैटिकली होता है। और ये क्या होता है, ये कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है, बस एक बात समझ आता हूँ कि कंटीन्यूअस ब्लॉक मेमोरी क्या होता है, वो थोड़ा समझ सेम डेटा टाइप्स होता है, ठीक है। तो अगर सेम की बात करें तो जैसे यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप एरे कैसे लेकर और ऐसे करके आप ऐसे भी एलिमेंट को ले सकते हैं कि यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 6 लाइक सो ऑन एंड ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसमें रन करो तो रन होता है क्या, लेट्स सी दैट। अगर एरा है तो इसका ऑप्टिमाइज कर दो, हाँ देखो कि एरे साइज हो रहा है, ऐसे भी एलिमेंट आप इनपुट ले सकते हैं एरे में। तो अगर मैं इसको सी आउट करूं और मैं लिखूं कि एरे एरे देखते हैं क्या होगा भाई, प्रैक्टिस है यार, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि डरना होता है यार, नहीं मुझे एक्यूरेट सही करना स्टार्टिंग में, आप इसको इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनपुट देखो, मैं इनपुट ऐसे भी ले रहे हैं, अब मुझे उसका साइज देखना होता है, जैसे कितना एलिमेंट है, 2 4 5 है, तो स्टैटिकली ये रहे तो साइज तो इसको अब ऐसे रखना 5 ही है, अब रन टाइम पे आप इसको 6 नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एरे का साइज फिक्स कर दिए हो, ठीक है, अब इतना ही ले सकते हो, ठीक है। बट अगर मान लो कि आप यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, बट मैंने यहाँ पे 5 ही एलिमेंट ले रहा होगा, ठीक है, रन कर लेते देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो वेस्टेज मेमोरी का वेस्टेज यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पर 10 ले लिया बट मैं यहाँ पे 5 ही एलिमेंट ले रहा हूँ, बट बाकी के जो 5 हो तो वेस्टेज हो गया। और एक कंटीन्यूअस वाला मेमोरी होता है क्योंकि इसमें होता है आप सेम डेटा टाइप्स, देखो यहाँ पर जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 सब क्या है, इंटीजर है, तो सब सेम डेटा टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट समझो ना कि यहाँ पे वेस्टेज भी हो रहा है मेमोरी का, ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो गया तो यहाँ पर इसका, ठीक है। अब बट अगर मैं बात करूँ अगर मेरा एक्सेस करना होगा मतलब रैंडम एक्सेस तो बिगो फोन में होता है, तो उसके लिए अरे बेस्ट होता है, ठीक है। पर यहाँ पे मेमोरी का बहुत ज्यादा खपत होता है, तो इसे बहुत इंटरव्यूअर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे का डिसएडवांटेज क्या होता है, तो ये सिर्फ बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है कि मेमोरी का लॉस होता है। बट यही बात करें मैं अगर डबल इंग्लिश का तो या इंग्लिश का, तो वहां पर मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता, बट रैंडम एक्सेस वहां पर दिक्कत होता है, बट वहां पर डिलीशंस होता है, एरे में डिलीशंस होता है बिगो फोन में, बट लिंक्डइन में जो होता है डिलीशन, लिंग्लिश में जो होता है डिलीशन वो बिगो फोन में होता है एज कम्पेयर टू एरे में, क्योंकि एरे में उच्च बिगो वन एन में होता है, ठीक है। अब एरे अगर सॉर्टेड हो गया तो आपको दिक्कत करना बहुत रीड करना काफी कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज समझना होता है, ठीक है। तो ऑन टाइम सीख जाओगे, बस ये तो ओवरव्यू था बेसिस में कि हाँ ये से मेमोरी का वेस्टेज कैसे होता है और कंटिन्यूस ब्लॉक मेमोरी क्या होता है, और इसका यहाँ पर एड्रेस का भी खेला होता है, ठीक है। तो एक सब कंटिन्यूस ब्लॉक मेमोरी होता है, जैसे कि इंडिया 4 बाइट का, फिर 4 बाइट ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर इसका रेफरेंस हम लोग आगे के वीडियो में यूज करेंगे, हम लोग इस पर क्वेश्चंस लाएंगे जो कि इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस होगा, जो कि एरे पे बेस्ड होगा, तो उसके लिए हम चिंता मत करिए, ठीक है। तो इस कोड को मैंने हम लोग भेज देंगे आपका इस कोड के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बहुत आगे देख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, तब तक आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए खुद से क्वेश्चन को। अगर अगर आपको क्वेश्चन आपको देखना होता है इवन और नंबर, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि आपका सेट ऑफ एरे के क्वेश्चन का यूजेस क्या होता है, तो जैसे कि मैं एक कोड कर देता हूँ, आप लोग को समझ में क्लियरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने कोई इंट मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, साइज पहले एरे का साइज है मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एरे का डिक्लेयर है जो कि एन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लूप यूज करता हूँ टू टेक द इनपुट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखो सीन, ठीक है, ये इनपुट ले रहा हूँ, मुझे बस सिंपली इवन और ऑड नंबर फाइंड करना कि कितना इसमें ऑड है, कौन सा इवन है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं देखूं सिंपल करना क्या, मैंने इनपुट ले लिया, सो जस्ट फाइंडिंग क्वेश्चन नाम है फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग द, और सॉरी नो स्पेलिंग नेम, जस्ट फाइंडिंग द इवन और ठीक है। देखो तो जस्ट सिंपल ये आई जीरो हो गया, ये आई प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं इवन में क्या होता है कि अगर एरे और चलिए इसको प्रिंट भी कर लेते हैं कि ठीक है, नहीं अंदर ही प्रिंट कर लेंगे इफ पे, ठीक है, कि एरे एरे ऑफ आई अगर मॉडलो 2 कर लेते अगर 0 होता तो वो नंबर इवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आउट कर देंगे नंबर इज नंबर इज नंबर इज इवन, ठीक है, ठीक है, ओके। अनचेक में इसको नंबर प्रिंट कर देंगे जो रहेगा, तो एरे और आई, तो ये जो होगा नंबर क्या होगा,
मेरा इवन होगा, ठीक है। अगर इवन नहीं हुआ तो एल्स में क्या होगा, ये तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। एल्स में क्या होगा, सी आउट, ठीक है, नंबर इज ऑड, ठीक है, ये हो गया, एंड सी आउट, ये हो गया। तो हम लोग सिंपल सा कोड कर लिए, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि 3 हो गया ऑड, 2 हो गया इवन, 4 इवन हो गया, 6 इवन, 7 ऑड हो गया। तो देख लेते हैं कैसे रन करता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर इज ऑड, 3 ऑड है, नंबर इज इवन, इवन इवन एंड 7 ऑड है। तो आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे एरे का क्वेश्चन, एरे का कंसेप्ट, एरे का थ्योरेटिकली जो हम लोग डिस्कस किया हम लोग ऐसे यूज कर पा रहे हैं। और इसमें एक्सेस करने में यूज हो रहा है, ट्रेवर्स करने में यूज हो रहा है। तो वो सब चीज आपको प्रैक्टिस के वे में आपको अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। सो डोंट, आप इसमें ऐसे में आप सेटअप नंबर लीजिए, उसमें प्राइम नंबर फाइंड करिए, प्राइम नंबर कौन है कौन नहीं है। इसमें आप ऐसे आओ भी क्वेश्चंस करिए जो कि ऐसे आपका बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एरे क्लियर हो जाएगा। सो उसका चिंता मत करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। एंड प्लीज डू subscribe this channels, and please just subscribing to never miss the latest video which we are going to upload on this array, okay. And once again thank you so much guys, and Shower is motivated to make you good and of array, okay. So don't worry about that. Until then, keep exploring and keep practice, and bye bye and take care.